उत्तर पश्चिम दिल्ली का हाथ पकड़ सदा आगे बढ़ाया है। यहां के विकास के लिए जो ठाना उसने वो करके दिखाया है। सुख हो या दुख, मंजर यहां भी तमाम आए, लेकिन डॉक्टर उदित राज बिन भेदभाव सबके काम आए। बात है साल 1997 की। तत्कालीन सरकार आरक्षण पर गहरा आघात करने वाली थी। 3 आरक्षण विरोधी आदेशों से आरक्षण को गहरी नींद सुलाने की तैयारी पूरी थी। आरक्षण ने पिछड़ों को सामाजिक स्तर पर ऊपर उठने में मदद की, लेकिन आरक्षण की मदद को कोई आगे न आया। तब आगे आए इनकम टैक्स कमिश्नर डॉक्टर उदित राज। उन्होंने नौकरी से लंबी छुट्टी ली और आरक्षण विरोधी इन कानूनों को सामने से चुनौती दी। बिना संसाधन खुद के सामर्थ्य से लंबी लड़ाई लड़ी, कष्ट झेले, सत्ता से संघर्ष किया, लेकिन इन आदेशों को वापस कराया। वैसे संघर्षों से उदित जी का नाता पैदाइशी है। कमजोर आर्थिक परिवेश में जन्मे उदित राज जी ने इन्हीं संघर्षों में दबकर खुद को साबित करना शुरू कर दिया और देश के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय JNU में दाखिला लिया। कॉलेज में वो शोषित और गरीबों की आवाज बने और सामाजिक सौहार्द के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। परंतु समय के साथ कमजोर आर्थिक स्थिति और नाजुक हो गई। तब उदित जी UPSC परीक्षा को उत्तीर्ण कर इनकम टैक्स कमिश्नर बने। परंतु जब कभी भी वो किसी मजबूर, वंचित और शोषित के खिलाफ अन्याय को देखते तो उस व्यक्ति की नौकरी के चलते मदद न कर पाने से विचलित हो उठते और खुद को बेड़ियों में बंधा महसूस करते। तब उन्होंने त्याग पत्र दिया और वंचित वर्ग की हक की लड़ाई के लिए सब कुछ न्यौछावर कर जीवन अपने इसी उद्देश्य को समर्पित कर दिया। इस बीच वो बिना भेदभाव शोषित वर्ग की हर समस्या को सुनकर उसका हर संभव समाधान करने लगे। वहीं जन्म हुआ परिसंघ का, संगठनों और संघों का एक बड़ा संघ, जिसका उद्देश्य था गरीबों के लिए आवाज उठा रहे विभिन्न संघों को एकीकृत कर एक बड़े संघ के नीचे लाना, जिसे नाम दिया गया परिसंघ। समय के साथ मदद मांगने आने वालों की भीड़ बढ़ने लगी और जनता दरबार की तरह सुबह से शाम हर संभव संसाधनों से लोगों की मदद होने लगी। पर संसाधन सीमित थे, लेकिन कार्य बहुत, विचार अधिक और कोई बिना समाधान वापस न जाए ये भी सुनिश्चित करना था। तब इन्होंने कदम रखा राजनीति में और पहली बार 2014 में उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट से सांसद चुने गए। सांसद चुने जाने के बाद कमजोरों और शोषितों की लड़ाई को एक बल मिला और अब वो अपनी बात भारत के सबसे बड़े पटल यानी संसद में रखने लगे, जिससे उनके उद्देश्य ने एक रफ्तार पकड़ी और वो संसद के भीतर पिछड़ों की सबसे बड़ी आवाज बनकर उभरे। कुछ प्रमुख कामों की बात करें तो सांसद बनने के बाद एक और जिम्मेदारी जिसका उन्हें निर्वाह करना था वो थी उत्तर पश्चिम दिल्ली क्षेत्र का अकल्पनीय विकास, जो उन्होंने किया और सालों से लंबित पड़ी मांगों को पूरा करना शुरू किया। उन्होंने नरेला अलीपुर फ्लाईओवर बनवाया, NIT की स्थापना कराई, केंद्रीय विद्यालय खुलवाया, 3 पुलिस स्टेशनों का निर्माण कराया, लोकसभा के लगभग हर पार्क में ओपन जिम लगवाए, कम्युनिटी सेंटर बनवाए। संसद के अंदर भी उदित राज जी ने अपनी छाप छोड़ी और वो लगातार 2 साल सर्वश्रेष्ठ सांसद चुने गए। जो भी उनके दर पर आया बिना समाधान वापस न जा पाया। इन फरियादों को पूरा करने के लिए उन्होंने 27,000 से अधिक खत विभिन्न विभागों, राज्य सरकारों को लिखे। अपने ही कार्यकाल में सालों की मांग नरेला तक मेट्रो और घेवरा समेत
3 रेलवे लाइन क्रॉसिंग्स पर पुलों के निर्माण की परमिशन भी उदित राज जी ने ही कराई। किराड़ी में विश्वविद्यालय के लिए जमीन भी अलॉट कराई, पर न उस पे काम हुआ, न ही उसका किसी ने नाम लिया। पूरा उत्तर पश्चिम दिल्ली एक मझधार में खड़ा आज विकास की बांध जो रहा है। इस बार उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा से उदित राज जी सभी लोकसभा वासियों के आशीर्वाद से फिर जीत कर आएंगे और जो पिछले वादे पूरे नहीं हुए थे उन्हें पूरा करके दिखाएंगे। साथ ही विकास की एक नई रूपरेखा जो उन्होंने खींची है, उसके अंतर्गत किराड़ी को मुख्य धारा से जोड़ना, मेट्रो को बवाना नरेला तक पहुंचाना, खेल विश्वविद्यालय बनवाने जैसे मुख्य कार्य पूरे करके जाएंगे। इसलिए इस बार चुने उसे जो सिर्फ आपकी सुने। काम किया है, काम करेंगे। 25 मई दिन शनिवार चुनाव चिन्ह हाथ होगा और चेहरा उदित राज होगा। 25 मई को हाथ के निशान पे बटन दबा के उदित राज जी को भारी मतों से विजयी बनाना है।